नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन्स तो अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब है ओलेफिन्स, इनको हम लोग ओलेफिन्स भी कहते हैं। क्या ओलेफिन्स शब्द जो है ना, ओलेफिन्स बेसिकली ऑयल शब्द से बना हुआ है, यानी ऑयल बनाने वाले है ना, ये जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो कहलाते हैं ओलेफिन्स, है ना। तो एल्कीन्स वगैरह ये जो कंपाउंड्स है ये जिनमें अनसैचुरेशन आता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं उनको ओलेफिन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑयल फॉर्मिंग इसलिए नाम देते। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग एल्कीन्स की बात करते हैं। इसमें हमेशा सी डबल बॉन्ड सी की उपस्थिति रहेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। राइटिंग को ज्यादा सही नहीं हुई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले देखो कुछ मेथड आपने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से? एक आपने एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सी आपने E1 रिएक्शन पढ़ रही है, E2 रिएक्शन पढ़ रही है, E1 CB रिएक्शन पढ़ रही है। इन रिएक्शंस में आपने अल्कोहल की E1, अल्कोहल की E2 रिएक्शन, या आपने ये अल्काइल हैलाइड की E1 E2 रिएक्शंस वगैरह E1 CB ये सारी पढ़ रखी है। इसमें दो प्रकार की एल्कीन बन रही थी, सेटजेफ और हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन किसे कहते हैं? जो कम स्टेबल, सेटजेफ एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल। कुछ केसेस में हॉफमैन बनती थी मेजर और कुछ में सेटजेफ मेजर, मेजॉरिटी में तो सेटजेफ मेजर बनती है। हॉफमैन एल्कीन वाले कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स वगैरह, उनको डायरेक्टली हीटिंग करने पर आपकी एल्कीन कौन सी बनती थी? हॉफमैन एल्कीन मेजर बनती थी। ये बात समझ में आती है। इसके अलावा हमारे पास में आप रिडक्शन से भी बना सकते हो। क्यों? रिडक्शन मेथड कौन कौन से बताओ। आप कोई भी एल्काइन, किसी भी एल्काइन का H2PD और BSO4 पॉइजन कर दिया, H2PD BSO4, एक सेकंड, H2PD BSO4, इसका अगर हम लोग रिडक्शन कराएं तो ये आपका रोजनमुंड रिडक्शन, सॉरी वो तो RCOCl के साथ में था रोजनमुंड, ये लिंडलास कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। क्या? लिंडलास कैटलिस्ट। रोजनमुंड के अंदर भी आप यही रिएजेंट यूज कर रहे हो, लेकिन वो एसिड हैलाइड के साथ में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, RC डबल ट्रिपल बॉन्ड C और R। तो इसका ये सिन एडिशन होता है। यस सर। और सिन एडिशन प्रोसेस से हमारी जो एल्कीन बनेगी RCH डबल बॉन्ड C H एंड R। हमेशा एल्कीन कैसी बनने वाली है? सिस एल्कीन बनने वाली। बोलो। यस सर। सिस एल्कीन बनाने का और क्या तरीका है? आप किसी भी एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करवा सकते हो। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन क्या था? B2H6 THI in presence of फॉलोड बाय हमारे पास में था H2O+ या एसिटिक एसिड इसकी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारी एल्कीन जो बन रही थी वो सिस एल्कीन बन रही थी। अच्छा, लिंडलास कैटलिस्ट की जगह पर आप एक अल्टरनेट रिएजेंट और यूज कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं निकल बोराइड, Ni2B, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था P2 कैटलिस्ट। इसका काम भी वही सेम। ठीक है। यस सर। सेकंड अपने पास में ये आ गया, दैट इज हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अब मान लो ट्रांस एल्कीन बनानी है, ये तो सिस एल्कीन बन गई। इसमें ट्रांस एल्कीन बनाने का क्या तरीका बताओ? बेंच रिडक्शन, बोलो। बेंच अपने बेंच रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। रिएजेंट बोलो इसका, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ में स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन प्रोसेस था। पहले इलेक्ट्रॉन आके पेयरिंग करता है, फिर आके प्रोटॉन आके जुड़ता है ना। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए एंटी फॉर्म के अंदर जाके चले जाते हैं। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड C H एंड R। एल्कीन कैसी बनेगी? ट्रांसफर। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? इसके अलावा एकाधिक मेथड हमने और पढ़ रखा है। वैसे तो नहीं, वो तो रिडक्शन मेथड से जिसमें तो एल्केन बनती है ना।
एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए अलग होता है मेथड। अब देखो हमारे पास में हाइड्रोजनीकरण तो पढ़ लिया ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन से, हम लोग और पढ़ सकते हैं इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो भी किसका, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं, पास वाले कार्बन पर दो हेलोजनों का उपस्थित होना। तो हमारे पास में कंपाउंड है RCH CH2 और X, ये आपका एक विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। इस विसिनल डाइहैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों को करवानी है। E2 रिएक्शन करवाते हैं हम लोग जनरली, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या रिएक्शन कौन सी होगी, E2 रिएक्शन, और ये एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो बेसिकली ये जो X है ना, ये यहाँ ना होकर इसकी विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ गया, एंटी एलिमिनेशन। और इसका जो रिएजेंट है वो आप यूज कर सकते हो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या इसकी जगह पर अल्टरनेट रिएजेंट और यूज कर सकते हैं, कौन सा, जिंक डस्ट। क्या यूज कर सकते हैं, जिंक डस्ट के साथ में हीट करना। डस्ट का मतलब चूर्ण या पाउडर फॉर्म लेना, Na एसीटोन ले लो या जिंक डस्ट के साथ में आप क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। कंपाउंड हमेशा ही क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगी। Na एसीटोन के साथ में NaX बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो एक तो क्या बनेगा, NaX, और साथ में बनेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड, आयोडीन है और उसके साथ में एक X, तो IX नाम का कंपाउंड। और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnX2। क्यों, एल्कीन बनेगा और साथ में ZnX2। ये समझ में आ गया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। Na एसीटोन या दूसरा अल्टरनेट रिएजेंट क्या है, जिंक डस्ट, उसके साथ में हीट करें। दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग है, वैसे तो सिमिलर टाइप का है। देखो हमारे पास में कंपाउंड है RCHX CH2X, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इसमें जो I माइनस है ना अपना, I माइनस जो है, ये I माइनस यहाँ से एक हेलोजन ले जाएगा, यहाँ चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव इधर आके इस हेलोजन को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो कंपाउंड क्या बन गया अपने पास में, यहाँ से बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक तो बन गया IX, और साथ में क्या बन गया NaX। एंटी एलिमिनेशन है, जरूर इस चीज का ध्यान रखें। ये रिएक्शन कैसी है, एंटी एलिमिनेशन। और आपको ये तो पता ना, एंटी एलिमिनेशन जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पे दिखाते हैं, वो भी न्यूमन कन्फर्मेशन, हम लोग ये पहले चीज कर चुके हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, RCH2X, इसको जिंक डस्ट के साथ में हीट करो, जिंक पाउडर फॉर्म के साथ में। तो जिंक इसके साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाएगा, RCH और ZnX बना देगा। मतलब ये आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उस तरीके का है ना। और यहाँ पर कंपाउंड है CH2 और X, और यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा बताओ, नेगेटिव बनेगा। ये नेगेटिव इधर आके इस हेलोजन को क्या कर देगा, बाहर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, क्योंकि जिंक से जुड़ा हुआ इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, सही। कंपाउंड क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बन गया, ZnX। दोनों रिएक्शंस क्लियर। अब इसको देखो क्वेश्चंस में कैसे यूज करें, कि मान लो हमारे पास में जो कंपाउंड है वो ये है CH3, यहाँ पर Br, एक Br यहाँ पर है, H और CH3। ये आपका एक तरह का मीसो कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड। और इसको हम लोग एलिमिनेशन करवा रहे हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जरा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, भाई एलिमिनेशन तो एंटी एलिमिनेशन ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी, इसका डिसीजन लो, बताओ। ट्रांस या सिस, कैसे डिसीजन लोगे आप। एलिमिनेशन कराने के लिए आपको एंटी एलिमिनेशन के लिए स्टैगर्ड न्यूमन कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया था। स्टैगर्ड एंटी न्यूमन कन्फर्मेशन में क्या होता है, देखो इसको ऐसे पीछे फोल्ड करोगे तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गया आपका। यहाँ तो आ गया CH3, इसके पीछे भी क्या आ गया CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br,
यहाँ H और यहाँ पर भी H। ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। हमने क्या बोला कि एंटी कंफर्मेशन पे होना चाहिए, तो क्या ये Br जो है वो एंटी लोकेशन पर है? दोनों Br एक दूसरे के विपरीत है क्या? नहीं। तो आपने क्या करा, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। 180 डिग्री पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। बोलो, तो जैसे ही आप रोटेशन करोगे कंपाउंड क्या बन गया? देखो यहाँ Br आ गया, एक Br यहाँ, सॉरी उल्टा कर दिया, एक हमारा Br जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये H यहाँ पर आ गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3। क्या ये आपको एंटी न्यूमन कंफर्मेशन दिख गया? यस सर। क्या दोनों Br विपरीत दिशा में है? यस सर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा जो I माइनस है, ये I माइनस इधर से एक Br ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और इधर से दूसरा Br बाहर। बोलो, तो देखो कंपाउंड क्या बन गया, ये CH3 H, यहाँ पर CH3, ये H, इधर से Br और इधर से Br तो बाहर निकल गया। तो बताओ ये एल्केन कैसी है? दोनों CH3 विपरीत दिख रहे हैं आपको? Yes, sir। तो देखने में अपन को क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, दोनों Br इधर से निकाल के सिस एल्केन बन जाएगी। सिस नहीं बनेगी, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रांस एल्केन बनेगा। तो अगर आपने यहाँ पर सिस एल्केन उत्तर लिख दिया तो उत्तर आपका गलत है। हमेशा ट्रांस ही होगी। कोई जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है। अभी तो चलो मीजो लिखा हुआ है इसलिए ऐसा बन रहा है। अब मान लो मीजो ना होके ये CH3 यहाँ होता, Br यहाँ होता, आपको दिखता ही नहीं है एंटी कन्फर्मेशन। बोलो, तो मॉलिक्यूल में आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन एग्जांपल्स करोगे तो उसके आधार पे आपको पता लग जाएगी। क्लियर? अब मान लो अपन ने अभी मीजो कंपाउंड लिया था, अभी मान लो दूसरा कंपाउंड ये ले लेते हैं, CH3 CH3, एक बार Br यहाँ ले लेते हैं, एक Br यहाँ ले लेते हैं, इस बार ऐसा ले लेते हैं, है ना? और इसके अंदर आप NaI एसीटोन के साथ में रिएक्शन करो, तो इसमें कैसा होगा बताओ? उसमें ट्रांस बनी थी, यहाँ एल्केन बनेगी CH3 C H डबल बॉन्ड C H एंड CH। यहाँ पर एल्केन बनेगी। कैसे बनेगी उसका न्यूमन कंफर्मेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? फटाफट से देख लो एक बार, कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। CH3, इसके पीछे CH3, यहाँ Br H, सॉरी यहाँ पर उल्टा कर दिया, Br तो आगे वाले पर है, Br आगे वाले पर है, पीछे उसके है H, इधर आगे कौन है आपका? H है और पीछे वाले पर आपका Br है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। बोलो, ऐसे रोटेट कर दो तो कंफर्मेशन कैसा बन गया? CH3, ये CH3 इधर चला गया, ये Br यहाँ पर है, H यहाँ पर, ये H और ये Br, एंटी कंफर्मेशन आ गया। अब यहाँ से I माइनस जो है वो क्या करेगा, इधर से Br ले जाएगा और इधर से ये Br बाहर, तो कंपाउंड क्या बन गया? CH3 और CH3, ये वाला तो नहीं आएगा यहाँ से, ये वाला ठीक है, ये आ गया CH3 और CH3, और इधर क्या रहा है? H और एक H आपका। अब देखो दोनों CH3 एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो एल्केन कैसी बन गई? सिस एल्केन। कितनी बातें समझ? ये तो हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बार बार यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। केमिकल रिएक्शंस बहुत केयरफुली समझनी है, और यहाँ पर जो हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे ना, वही मैकेनिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी रिएक्शन में यूज होता जाएगा। पूरे एल्कीन में और एल्काइन में सिमिलर मैकेनिज्म पे चलती रिएक्शंस। ठीक है, देखो हमें सीखना क्या है कि कोई भी अगर एल्कीन है, सिस हो ट्रांस हो कैसे भी, इस एल्कीन में हमें दो चीजें लाकर जोड़नी है, एक न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। ये एडिशन सिन भी हो सकता है या एंटी एडिशन भी हो सकता है। भाई इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें ना एल्कीन्स की, वो रिएक्शंस जो है वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया।
दो चीजें पास पास में आकर जुड़ेगी और इससे अनसेचुरेशन जो है, असंतृप्तता है, वो समाप्त हो जाएगी। क्या यहाँ पे संभावना क्या हो सकती है? एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ गया, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी भाई, देखो दोनों साथ नहीं बनेंगे, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्या? यस सर। मैं कंबाइन आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। ये तो एंटी एडिशन है, ये कैसा है? सिन एडिशन। सिन एडिशन में सेम दिशा से जुड़ेगी, एंटी एडिशन में अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ेगी। कुछ रिएक्शन एंटी एडिशन में रहेगी, कुछ एडिशन सिन एडिशन होंगे। समझ में आ गई बात? ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले काम कर रहा है, इसलिए रिएक्शन को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझ, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार का थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा, इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है सीकिंग या लविंग। तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे जाके जुड़ेगा, है ना। इसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जनरली ऐसा होता है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल भी हो सकता है। क्यों? AlCl3 जैसे। हाँ, न्यूट्रल हो सकता है, कोई चार्ज नहीं हो उसके ऊपर, वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, मुझे ये बताओ कि पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई H+, क्या इलेक्ट्रोफाइल है? यस सर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं है? क्या किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी ये इलेक्ट्रोफाइल है? किसी R के ऊपर पॉजिटिव, तो बेसिकली कार्बन पे पॉजिटिव लिखो, चाहे R पे एल्काइल कार्बोकेटाइन, R C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज एसाइलियम केटाइन। क्या कहलाता है? एल्किल केटाइन कहलाता है और ये एसाइलियम केटाइन कहलाता है। क्या किसी हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? ये आपका Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, I+ हो सकता है। क्या F+ संभव है? नहीं सर। नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0, +1 तो जाता ही नहीं, और बन भी गया तो हाईली एक्सप्लोसिव। समझ में आ गई बात? ये सारे हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि क्लोरीन या X+ के अंदर लॉन पेयर्स भी है। देखो, तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज तो होता है और साथ साथ में लॉन पेयर भी होता है। तो इस लॉन पेयर का कुछ ना कुछ यूज है, अभी आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। क्या आपके पास में मेटेलिक इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? बोलो, जैसे Al+3 हो गया इस तरीके से, या जैसे ज्यादा बेटर अगर हम लोग बात करें जैसे Pt2+ हो गया, Hg2+ हो गया। Hg के पास में लॉन पेयर भी होता है और साथ में चार्ज भी होता है। ये मेटेलिक इलेक्ट्रोफाइल्स है आपके पास में। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी है, जैसे हमारे पास में SO3 भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही है, ध्यान रखना। कार्बिन की अगर बात करें, कार्बिन इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? यस सर। और हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो सकता है? और जैसे न्यूट्रल की बात करें, जितने भी लुईस एसिड है, क्यों? जो जिनके पास में लॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होती है, जैसे AlX3 हो गया, FeX3 हो गया, ZnX2 हो गया, BX3 हो गया। ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं आपके? लुईस एसिड। ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही एक्ट करते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? Yes, sir. बताओ, क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल है? ये पॉजिटिवली चार्ज तो है ना, बस स्टेबल हो गया ना सर। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर नहीं है। NH4+ नहीं सर, ये भी ऑर्बिटल ही नहीं है। H3O+, नहीं सर। ये देखो तीनों स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज जरूर है, बट ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखें, जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? तो ये वाले नहीं है, ध्यान रखना। पॉजिटिवली चार्ज जरूर है, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं। देखो, दो प्रकार के मैकेनिज्म रहेंगे। एक मैकेनिज्म होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। क्लासिकल कार्बोकेटाइन
मैकेनिज्म, इसको शॉर्ट में हम लोग CC प्लस मैकेनिज्म बोलेंगे। हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं चिरसम्मत, चिरसम्मत कार्बोधनाइल क्रियाविधि। चिरसम्मत शब्द का मतलब है जैसा आप लोग शुरुआत से देखते हुए आए हो, क्लासिकल मतलब एकदम पौराणिक, जैसा शुरुआत से आप कार्बोकेटाइन जानते हो। कार्बोकेटाइन शब्द आते ही आप क्या समझते हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां कार्बोकेटाइन बनता है उसका रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होता है, तो लेस स्टेबल से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिस रिएक्शन में एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन एक रेगुलर कार्बोकेटाइन बनता है, उसका रीअरेंजमेंट भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो देखो ध्यान से समझना, हमारे पास में कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन, इसके अंदर आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रोफाइल है जो आपका पास में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो H+ जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, E+ लिख दें इसको। तो सबसे पहले ये एल्कीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करती है, समझ में आ गया? एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। अच्छा, इसमें अभी हम लोग सिमेट्रिकल ले लेते हैं मॉलिक्यूल, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। ये एल्कीन है, दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर अटैच करवा दी, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इसके ऊपर आकर एल्कीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके अटैच करवा लेगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, RCH CH2, इधर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इसके ऊपर R बन गया, पीछे क्या बचेगा इस कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है वो तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लेगा, पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव। ये एक रेगुलर कार्बोकेटाइन है जैसा आप लोग समझते हो, और अगर इसमें ये अनस्टेबल है तो इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, बोलो पुनर्विन्यास संभव है, तो इट में रीअरेंज है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन कम करो, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने कम कर लिया इसमें, तो इसका रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होगा। इसके बाद में क्या होगा, हमारे पास में एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लेनर स्पीशीज है, क्यों, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, तो इसके ऊपर फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक हो सकता है, दोनों दिशाओं से अटैक होने की बराबर पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बिल्कुल बोलो। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, RCH NU CH E कॉल ये बन जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर शुरुआत में जब इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा तो वो इधर भी जुड़ सकता था, ऊपर भी जुड़ सकता था। तो अगर मान लो 2 कायरल सेंटर बन गए हैं तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4। कैसे, एक बनेगा तो 2 ही बनेंगे, D+L दोनों बन जाएंगे। लेकिन अगर 2 बन गए, मान लो ये 2 कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे RS हो सकता है, यहाँ पे RS हो सकता है, दोनों R दोनों S, SR और RS, लेकिन सिमेट्रिकल होगा तो S कुछ अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, 2 कायरल सेंटर पे प्रोडक्ट 4 बन सकता है। तो ये तो मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, जिसमें रेगुलर कार्बोकेटाइन बनता है, जिसका रीअरेंजमेंट भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। कुछ रिएक्शन इस मैकेनिज्म से चलेगी। दूसरा मैकेनिज्म जो होता है वो होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यानी अचिरसम्मत कार्बोधनाइल क्रियाविधि। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, इसको मैं शॉर्ट में CC प्लस मैकेनिज्म लिख रहा हूं। शब्द क्या रहेगा, अचिरसम्मत, अचिरसम्मत कार्बोधनाइल क्रियाविधि। इसमें क्या होता है, हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं जिसके पास में लोन पेयर भी होता है। क्या, इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन साथ में उसके पास में क्या है, लोन पेयर, जैसे X+ हो गया। तो सबसे पहले स्टेप में अगेन इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, RCH, यहाँ पॉजिटिव CH, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया जिसके पास में क्या है, ऐसा बनना चाहिए क्या, लेकिन ऐसा बनने से पहले ही ये जो फ्री कार्बोकेटाइन बनता है उससे पहले ही ये अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक्चुअल में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, RCH CH एंड R, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके ऊपर चार्ज फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, ये फ्री कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था, वो नहीं बनना है, उससे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल अपने लोन पेयर से क्या कर देगा, अटैक कर देगा। हाँ, ये सारा काम एक ही साथ हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ये बनते ही इधर क्या कर देगा, लोन पेयर से अटैक कर देगा, मतलब इसको नहीं बनने देगा, डायरेक्टली सीधा ये बनेगा। आगे समझ में, ट्रांजिशन स्टेट को रहेगी, ये बनेगा। अब बताओ क्या ये कार्बोधनाइल है, क्या कार्बोकेटाइन है क्या ये? नहीं सर, नहीं है, ये एक केटाइन है, और वो भी कैसा, साइक्लिक केटाइन। बोलो,
ये आपका एक साइक्लिक कैटाइन है, जो आप रेगुलर कार्बोकैटाइन देखते हो वैसा नहीं है, इसलिए इसमें हमने शब्द क्या लिया है, नॉन क्लासिकल। तो क्या इसमें कार्बन पे तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, कोई दूसरा ही हेलोजन है या और कुछ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज और साइक्लिक वाला भी है, तो बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, नो रीअरेंजमेंट। तो जहां जहां ये बनेगा वहां पे किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास में जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास अब एक ही ऑप्शन है, किस चीज का, इसकी अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। बोलो, ये यहां से अटैक करेगा। कैसा एडिशन है ये? एंटी एडिशन। ये अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करेगा और वहां अटैक करेगा जहां एक कार्बोकैटाइन बनने वाला था। ध्यान से समझ लेना ये चीज। ये अटैक भी कहां करेगा, जहां एक कार्बोकैटाइन बनने वाला था उसी जगह पर करेगा, और एंटी डायरेक्शन से करेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में आपकी रिंग जो है वो क्या होगी, ब्लॉक होगी। क्लियर? तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो, RCH न्यूक्लियोफाइल, CH इलेक्ट्रोफाइल, N। तो ये एंटी एडिशन का प्रोडक्ट होगी। दो प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म है, दोनों क्लियर है। कुछ मैकेनिज्म इससे चलेंगे, कुछ इससे पहले वाले मैकेनिज्म। क्लियर? अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखो हमें पढ़ना है एक तो एडिशन ऑफ HX, एक पढ़ना है एडिशन ऑफ H2O। H2O में भी अलग अलग टाइप का एडिशन है। एक हमारे पास में होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो वाटर का ही एडिशन है बेसिकली। एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो भी वाटर का ही एडिशन। ठीक है? एक हमारे पास में होता है X2 का एडिशन, और एक होता है हमारे पास में HOX का एडिशन, दैट इज नोन एज हाइपोहेलस एसिड। क्या कहलाता है? हाइपोहेलस एसिड। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चारों को पढ़ेंगे, और ये चारों चीजें ही आपको एल्काइन में भी पढ़नी है, तो एल्काइन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म चलता है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ HX। ढंग से सीख लेना इसको। हमारे पास में कोई एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH एंड R। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HX के साथ। बताओ किस में टूटेगा HX? एक तो H प्लस और X माइनस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? H+। ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले स्टेप में ये एल्कीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H+ को डोनेट करेगा। इसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन H+ को जोड़ दिया, कंपाउंड बन गया, मान लो RCH2CH। यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज और एक रेगुलर कार्बोकैटाइन बन गया। अगर अनस्टेबल होगा तो इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, इट में उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल कौन है? X माइनस। तो ये अटैक कर देगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा? RCH2CH एक कायरल सेंटर है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। D+ है। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसकी रिएक्शन हम लोग HBr के साथ में करवाएंगे। किसमें टूटेगा? H+Br माइनस। पहले स्टेप में क्या जुड़ेगा वो? H+, किसी एक डायरेक्शन में जोड़ दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3, और इसके ऊपर Br माइनस का अटैक होगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH Br एंड CH3। कायरल सेंटर है, तो प्रोडक्ट बन जाएंगे D+। यहाँ से किसी को इसमें हमेशा 2 ही बनते हैं। एक कायरल सेंटर होगा तो 2 ही बनेगा, 2 कायरल सेंटर होगा 4। क्योंकि इस रिएक्शन इसमें 2 ही बन गए ना अभी, तो एक कायरल सेंटर पे, और 2 हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 4। भाई देखो, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के भी 2 चांसेस हैं, इधर से जुड़ सकता है, उधर से भी जुड़ सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी दोनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जुड़ सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो दोनों डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात? अब ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, सिमेट्रिकल में तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। भाई शॉर्ट तरीका क्या है, अपने पास में कंपाउंड है, मान लो RCH डबल बॉन्ड CH और CH3, जिसकी रिएक्शन हमने HI के साथ में करवा दी। एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ I जोड़ दो, किसी भी एक डायरेक्शन जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHI और CH3। यहाँ पर प्रोडक्ट 2 ही बन गए।
सर अब इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दिक्कत कहाँ है, मान लो आपके पास में कंपाउंड ऐसा आ गया और इसमें आपको HBr का एडिशन करना है, तो अब बताओ H किधर जोड़े और Br किधर जोड़े? दिक्कत यहाँ पर है। इस दाहिने पे जोड़ेगा सर, दाहिने कार्बन H कहाँ जोड़ेंगे? दाहिने कार्बन राइट साइड में। राइट साइड वाले कार्बन पे, क्योंकि कैटायन स्टेबल है। क्योंकि देखो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जहां से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए उस हिसाब से हमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये जो हमने डिसीजन लिया है ये मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर। क्या कौन सा रूल फॉलो किया है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल या H+ उस हिसाब से जुड़ाना है जिससे एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो अगर आप H यहाँ जोड़ते तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा 2 डिग्री, और अगर H यहाँ जोड़ते तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा 1 डिग्री, जो कम स्टेबल है। समझ में आ गई बात? तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से लेस क्राउडेड कार्बन पे हमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है, या जिस पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है उस पे हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो कंपाउंड क्या बन गया? CH3CH पॉजिटिव और CH3। मार्कोनिकॉफ नियम का पालन कर लिया। इसके ऊपर क्या है? Br रीअरेंजमेंट की जरूरत होगी तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कंपाउंड क्या बन गया? CH3CH Br CH3। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट नहीं, एक आयरन सेंटर है नहीं इसमें। यस सर। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद हमें क्या चीज सीखनी है? दैट इज मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? H+ लेस क्राउडेड कार्बन पे या जहां से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उस जगह पे जोड़ दें, है ना? तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, H+ या इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड ऑन लेस क्राउडेड कार्बन। सही है? सिंपल से तरीके में अगर हम लोग बात करें, एक्चुअल डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना कि H+ उस हिसाब से जोड़ना है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। सिंपल सी बात। अच्छा, इससे भी कई बार गलती हो जाती है, तो ज्यादा बेटर है कि प्रॉपर डेफिनेशन पर भी जाएं हम लोग। क्या? H+ इज एडेड इन सच ए वे, कुछ इस प्रकार हमें जोड़ना है दैट it will give rise to more stable कार्बोकेटाइन। जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो उस हिसाब से हमें H+ को जोड़ना है। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर होगी बात?